नमस्ते बच्चों, आज कक्षा छठी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पाठ 4 अर्थात भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाएं भाग 1 इस पाठ को हम लोग देखेंगे। इस पाठ के अंदर अर्थात कि आप लोगों ने पहले बहुत सारे कि संक्रियाओं को किए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि अगर मालूम है 6 सेव को 2 समान भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप 6 सेवों को अलग अलग भागों में बांटना है अर्थात कि 2 भागों में, तो उसके लिए क्या करोगे, उसका आधा कर दोगे। अब आधा करने के लिए अगर मालूम है हम लोग उसको एकदम सीधी सादी भाषा में अगर बात करें तो भाग दे दें, तो हम आसानी से उसको कि 2 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात 6 सेव को 2 भागों में हम आसानी से बांट सकते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेव है, अब इसको 2 समान भागों में बांटना है। इसका मतलब 6 को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। अब 6 का भाग जो कि 6 में कि 2 का भाग दे रही है, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6 अर्थात 3 आया। अब यह कि मतलब कि प्रत्येक भाग को अर्थात 3-3 कि सेव प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार कि हम लोग भाग क्रिया करते हैं। तो इस वीडियो में अर्थात इस प्रकरण के अंदर हम लोग कि भाग प्रक्रिया देखेंगे और उस भाग के माध्यम से उसमें कि क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक करके दिया है कि अंशांधिक भिन्नों का मिश्रित भिन्न में रूपांतरण करना, अर्थात अंशांधिक भिन्न का मिश्र भिन्न में आपको रूपांतरण मैंने करके दिया है। जैसे यहाँ पे 7 में 2 का भाग देना है। अब 7 में 2 का भाग देते हैं तो इस प्रकार हम लोग भाग का निशान लगाते हैं, अर्थात 2 आपको इस तरह लिखते हैं और 7 को डब्बे के अंदर लिखते हैं। अब उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि 2 का भाग कि 7 में कितनी बार जाता है। तो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का 7 में, अर्थात कि 2 का पहाड़ा पढ़े कि 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाता है 2 तिहाई 6 अर्थात 3 बार जाता है। तो जो बाहर जा रहा है वो ऊपर लिखते हैं और उसके बाद जितना आता है गुणा करने पे वो नीचे लिखते हैं। तो 7 के नीचे 6 लिख दिए। अब घटाए तो 1 बचता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 बच रहा है ये आपका क्या है, शेषफल है। इसके बाद जो 3 ऊपर ये जितनी बार गया है वो आपका क्या है, भागफल। अर्थात इससे मालूम है भागफल, शेषफल और जिसमें हम लोग 2 का जो भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है और जिसमें देते हैं वो भाज्य होता है। तो इस प्रकार हम लोग भाग क्रिया करते हैं। अब भाग क्रिया करने के बाद इसको हम लोग मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि जो आपका जो शेषफल जो बचा रहता है वह कि मिश्र भिन्न में एकदम ऊपर आ जाता है और जो भाजक होता है वो एकदम नीचे चले जाता है और जितनी बार जो भागफल गया है वो आपका सही में आ जाता है। अर्थात इसको हम लोग कि मिश्र भिन्न में अर्थात 3 सही 1/2 के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार आपको मालूम है एक उदाहरण और करेंगे, लेकिन आप इसको करने से पहले इसमें देख लीजिए कि आपको कुछ दिया है कि भाग देते समय यह ध्यान रखते हैं कि भाजक की अपेक्षा शेषफल कम आए। अब देखिए भाजक 2 है और शेषफल कितना है, 1 है। अगर मालूम है भाजक की अपेक्षा शेषफल ज्यादा आता है तो इसका मतलब वो सवाल गलत है, अर्थात भाजक एक बार वापस जा सकता है उसमें। लेकिन अगर मालूम है शेषफल कम आता है तो इसका मतलब वापस कि इस 2 का भाग इसमें 1 में नहीं जाएगा, अर्थात ये शेषफल होता है। इसके बाद इसलिए मिश्रित भिन्न के अपूर्णांक भाग का अंश हर की अपेक्षा छोटा होता है। अपूर्णांक अंश जो होता है आप देखिए यहाँ पे 1 हो गया और हर कितना हो गया 2, अर्थात जो अंश होता है वह हर की अपेक्षा हमेशा छोटा आता है। तो इस प्रकार कि हम भाग क्रिया करते हैं अर्थात मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे 5 में आपको 2 का भाग देना है। अब 5 में 2 का भाग देना है तो आपको मालूम होगा जिसका भाग देना होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बाहर की तरफ और उसके अंदर की तरफ 5 आ गया। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार अर्थात ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं कि 5 से ज्यादा न हो तो कितनी बार जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि 2 तिहाई 6 ज्यादा हो जा रहा है 3 बार में, इसका मतलब 2 ही बार में जाएगा। 2 दूनी 4, तो 2 जितनी बार जाता है ऊपर लिखते हैं
और जितना है वो नीचे है, तो 5 में से 4 गया, 1 आ गया। अब देखिए इसमें भी शेषफल आपका कितना बचा है, 1 है। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, जो आपका शेषफल है वो आपका एकदम ऊपर चले जाएगा, अर्थात देखिए ये आपका शेषफल ऊपर आ गया और जो जिसमें भाग जिससे दे दिए थे वो नीचे आ गया और जितनी बार गया था वो आपका सही में हो गया, अर्थात 2 सही 1/2। इस प्रकार हम लोग जो है कि इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। इसी के आधार पे हम लोग जो है कि प्रश्न संग्रह को हल करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न संग्रह आपको 9 दिया है। अब इस 9 में पहला आप देखिए सवाल आपको दिया है कि अंशाधिक भिन्नों में रूपांतरित करो। अंशाधिक भिन्न में अर्थात अंश और हर के रूप में आपको इसको लिखना है, लेकिन आप देखिए ये आपको सही के रूप में लिखा गया है कि 7 सही 2/5। तो अभी ऐसे में आपको इसको अंश और हर के रूप में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि जो हर होता है इस सही में क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं और जो ऊपर वाला जो आपको अंश है उसको जोड़ देते हैं, अर्थात 7 में 5 का गुणा करेंगे और 2 को जोड़ देंगे, 7 × 5 धन 2 और बटे आपका जो 5 दिया है वो 5 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। मालूम पड़ गया सबको कि 5 में 7 का गुणा करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। तो 5 में देखो 7 का मैंने गुणा किया और 2 को जोड़ दिया, तो 5 7 35। अब 35 में 2 जोड़ना है, अभी बाकी है। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 5 7 35 आ गया। अब 2 को इसमें जोड़ना है, तो 5 7 35 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 37/5। अभी आप देखिए ये आपका देखिए अंश और हर के रूप में आ गया, अर्थात आपका अंश 37 हो गया और हर हो गया 5। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग अंशाधिक भिन्नों के रूप में रूपांतरित करेंगे। ऐसे ही आपका दूसरा भी है। दूसरा भी देखिए आपका 4 सही 3/4 दिया। इसका मतलब ये 4 जो आपका हर है इसको सही के साथ गुणा करेंगे और जो अंश है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्थात देखिए 4 × 4 धन 3/4। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब उसके बाद 4 में 4 का गुणा कर दीजिए और 3 को जोड़ दीजिए, तो 4 में 4 का गुणा किया तो कितना आ गया, 4 चौक 16। 16 में 3 को जोड़ देंगे /4। अब 16 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आता है, 19। 19/4 आपका हो गया अंश और हर में। तो इस तरह से आपको अंशाधिक भिन्न के रूप में रूपांतरित करना है। अगला है मिश्र भिन्नों में रूपांतरित करो। मिश्र भिन्न अर्थात जैसे आपका पहले था वैसे ही आपको वापस करना है, अर्थात 7 का भाग आपको 30 में देना है। जितना आता है उसको सही बटे में आपको लिखना है। देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला आपको दिया है 30/7। इसका मतलब 7 का भाग आपको किस में देना है, 30 में देना है। तो 7 का भाग 30 में पढ़िए, पढ़ना सबको आना चाहिए। तो 7 का भाग जो है कि 30 में, अर्थात 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से कम होगा चलेगा, ज्यादा अगर हो जाएगा तो घटेगा नहीं। इसके लिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 7 चौक 28। अब घटा देंगे तो 0 में से 8 जो है कि घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लिए 10, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, अर्थात आपका जो शेषफल है ये आपका 2 आया और आपका जो भाज्य का आपको दिया गया यहाँ पे भागफल है वो 4 आया। तो अभी जो है शेषफल होता है वो ऊपर जाएगा। देखिए 2/7 आपकी भाज्य जो है कि आपका नीचे आ गया। अब जो है कि जो आपका जो बार गया है ऊपर वो आपका सही में आ जाएगा, अर्थात 3 सही 2/7। इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आएगा। 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ दिए तो 30 आ गया, अर्थात 30/7। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। इसी प्रकार से दूसरा भी सवाल देख लीजिए। अभी जैसे 7/4 है तो 4 का भाग आपको किस में देना है, 7 में देना है।
तो 4 का भाग 7 में कितनी बार जाता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात जो है कि 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब एक ही बार जाएगा, तो कितनी बार जाता है? ऊपर जाएगा। तो 4 एकम 4 घटा दिए तो 7 में से 4 गया, 3 आ गया। अब देखिए ये 3 जो आपका शेषफल आया है, ये शेषफल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और भाजक कहाँ जाएगा? नीचे, और जो आपका जो जितनी बार गया है वो आपका किनारे आ जाएगा। अर्थात 1/3/4, अर्थात इसको चेक कर लीजिए, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। तो इस तरह से आपको ये सवाल को करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न संग्रह 9 जो है आपको वापस हल करना है इसी तरह से जैसे मैंने आपको कराया है। इसी के आधार पे प्रश्न संग्रह हम लोग 10 करेंगे। 10 में आपको देखिए जोड़ो लिखा है, अर्थात पहले घटक को दूसरे घटक में जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर मालूम है इन दोनों संख्याओं का अगर हर समान है तो हम दोनों की आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हर समान नहीं रहता है तो इसको जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हर को समान करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हर जो है कि दोनों का समान है, तो इसको हम लोग जो है कि जोड़ेंगे कैसे? लेकिन आपका ये जो कि सही में दिया हुआ है, सही बटे में दिया है, इसका मतलब पहले इसको अंश और हर में रूपांतरित करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 का गुणा 6 में करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, ठीक वैसे ही 3 का गुणा 2 में करेंगे और 1 को जोड़ेंगे। तो 6 में जो है कि 3 का गुणा करते हैं तो 6 गुणे 3 धन 1/3, ठीक वैसे ही इधर भी करेंगे। बीच में धन का निशान है, धन लगा देंगे, तो 2 गुणे 3 धन 1/3। इस तरह से आपको करना है। फिर इसके बाद आप सवाल को कीजिए। 6 त्रिक 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, 19/3। फिर ऐसे ही इधर भी करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ दिए तो 7, 7/3। इन दोनों के हर देखिए समान है, तो इसलिए ऊपर के अंश आसानी से आपस में जुड़ जाएंगे और हर जितना है उतना ही आएगा। तो अभी जोड़ दीजिए, 9 7 कितना होता है? 16 को 6 हासिल 1, 1 1 2, 26/3। तो इस तरह से आपको जो है कि सवाल करना है। जो आपका उत्तर आया है 26/3, इसी के आधार पे आपको नीचे भी करना है। एक सवाल और दिया गया है कि 1 सही 1/4 धन 3 सही 1/2, इसी के आधार पे आपको करना है। तो ठीक वैसे ही 4 का इसमें गुणा कीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दो, तो 1 गुणे 4 धन 1/4, ठीक वैसे बीच में धन का निशान, 3 गुणे 2 धन 1/2, ऐसे आपको करना है। अब देखिए 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 5, 5/4, बीच में धन है, धन लगा दिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इन दोनों के हर देखिए समान नहीं है, इसलिए यह जो कि डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले इसके हर को समान करना पड़ेगा। अब इसके हर को समान करना है तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले घटक को ले लीजिए। पहला घटक आपको दिया है 5/4। अब दूसरे घटक का जो हर को ले लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दो, अर्थात ऊपर भी और नीचे, फिर धन का निशान लगा दो। अब दूसरा घटक ले लीजिए 7/2, ठीक वैसे ही इसके अंश और हर में इसके हर का गुणा कर दो, ऊपर और नीचे 4 का। मालूम पड़ा सबको? पहले घटक को लिया, दूसरे घटक के जो 2 है, जो हर है, उसका ऊपर नीचे गुणा किया, फिर दूसरा घटक लिया, पहले घटक का जो 4 आपका हर है उसको ऊपर नीचे गुणा किया। अब जो है कि ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 धन 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। अब देखिए दोनों के हर समान हो गए। अब दोनों के हर समान हो गए तो आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं। 28 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 38/8। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको हल करना है। तो ये जोड़ था, अर्थात हम लोगों ने जोड़ किया, ठीक वैसे ही आपको घटाना है।
लेकिन आपको लास्ट में आपको देखना है कि दोनों का हर समान होना चाहिए, तभी आप घटा सकते हो। जोड़ते और घटाते समय आपको हमेशा हर को ध्यान रखना है कि अगर दोनों के हर समान है तभी वो जुड़ेंगे, अगर समान है तभी वो घटेंगे। तो ठीक है, घटाना भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग घटाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इसके पहले आप लोगों ने जोड़ का किया था वैसे आपको घटाना भी है। देखिए यहाँ पर 3 में 3 का गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, तो 3 गुणे 3 धन 1 बटे 3। अब यहाँ पे घटाने का निशान, अब 4 गुणे 1 मतलब इसमें 4 का 1 का गुणा कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे बटे 4। ठीक वैसे ही 4 में 1 का गुणा और 1 को जोड़ेंगे, तो 3 में 3 का गुणा किए तो 3 तिहाई 9 और 1 10, 10 बटे 3। ऋण 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे 4। अब दोनों के हर देखिए समान नहीं है तो हर को समान करेंगे। अब हर को समान करने के लिए वही काम करेंगे कि इसके अंश और हर में इसके हर का गुणा करेंगे और इसके अंश और हर में इसके हर का गुणा करेंगे। तो पहला आप लोग ले लीजिए 10 बटे 3 दिया है, तो पहले घटक में दूसरे घटक का हर का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, फिर घटाने का चिन्ह लगा दिए जहाँ पे है, फिर दूसरा घटक लेंगे 5 बटे 4। अब पहले घटक का हर कितना है 3, तो ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 10 और 40 और 4 तिहाई 12, ऋण 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। अब देखिए दोनों के हर समान हो गए। अब दोनों के हर समान हो गए तो आसानी से घटा सकते हैं, तो इसको घटा लीजिए अंश को। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो इधर से हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, मतलब 25 बटे 12। तो इस तरह से आपको सवाल करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मैंने भिन्नों पर आधारित जो कि संक्रियाएं हल करके प्रसंग्रह 9 और प्रसंग्रह 10 बताया। इसी प्रसंग्रह 9 और 10 के आधार पे आपको यहाँ पे ग्रह कार्य दिए गए हैं, उस ग्रह कार्य को आपको करना है और शुक्रवार और शनिवार को आपकी वीडियो में शेयर करना है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने कुछ सवाल दिए हैं, इस सवाल को देखिए कि अंशाधिक भिन्नों में रूपांतरित करो। 4 सही 3 बटे 4, 2 सही 5 बटे 9 और 1 सही 5 बटे 7। जैसे आपको मैंने पहले आपको प्रसंग्रह कराया है, आपको देख रहे होंगे प्रसंग्रह 9, एकदम ठीक वैसे आपको इसको करना है, एकदम ठीक वैसे करना है। और वैसे ही जो है कि दूसरा है मिश्र भिन्नों में रूपांतरित करो। 15 बटे 12, 11 बटे 8, 21 बटे 4 और 20 बटे 7। ठीक एकदम मिश्र भिन्न में देखिए प्रसंग्रह 9 में दूसरा सवाल मैंने जो कि कराया आपको कि मिश्र भिन्नों में रूपांतरित करो। ठीक एकदम ऐसे ही भाग देके आपको जो है कि सही बटे में उसको लिखना है। इसके बाद चौथा जो सवाल आपको दिया है जोड़ो, जो मैंने प्रसंग्रह जो है कि 10 में आपको जोड़ का जो सवाल कराया है, ठीक इसी के आधार पे आपको ये सवाल है। 5 सही 1 बटे 5 धन 2 सही 1 बटे 7, दूसरा है 3 सही 1 बटे 5 धन 2 सही 1 बटे 3। एकदम उसी के आधार पे जोड़ना है। और घटाने का भी एकदम वैसे जो मैंने अभी घटाने का बताया कि 7 सही 1 बटे 8 ऋण 6 सही 1 बटे 10 और दूसरा है 7 सही 1 बटे 2 ऋण 3 सही 1 बटे 5। एकदम उसी तरह से आपको घटाना है। और यह जो है कि ग्रह कार्य करके आपको शुक्रवार और शनिवार को वीडियो में शेयर करना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।